ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम नई चीज पढ़ेंगे। क्या? यूनिटरी मेथड, एक एक नियम। ठीक है, एक एक नियम क्या होता है? आपने देखा होगा यहाँ पर, जैसे आपको दे रखा है उदाहरण में, दो सेब का मूल्य यदि 10 रुपए है, तो एक एक नियम के कारण हम एक सेब का मूल्य निकाल लेते हैं। तो मुझे जल्दी से चैट में बताएं, एक सेब का मूल्य क्या होगा? बच्चों ने तो डायरेक्ट आंसर भी बता दिया। 2 सेब का मूल्य 10 रुपए है, तो एक सेब का मूल्य कितना होगा? 15। एक सेब का मूल्य 5 रुपए होगा। हाँ, एक सेब का 5 रुपए होगा, तो 3 सेब का मूल्य कितना आ गया? 15 रुपए। बढ़िया। तो सभी को ये समझ में आता है एक एक नियम। इसी को ही कहते हैं कि पहले हम एक चीज की वैल्यू का, एक एक वस्तु का मूल्य निकाल लें, फिर जितनी हमसे पूछी जाए उतनी हम गुणा कर दें। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें एक एक का नियम दे रखा है। बच्चों अपने आप को म्यूट कर लें, आपकी आवाज से ना क्लास डिस्टर्ब हो रही है। यदि आपको कुछ कहना है तो फिर आप कह दें, फिर म्यूट कर लें। ठीक है, क्योंकि मैं सबके माइक इकट्ठे बंद कर दूंगी तो फिर सभी को ये दिक्कत होगी, है ना। जिसको अपनी बात कहनी है वो अपने आप को अनम्यूट करके कह दे। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, एक टमाटर का मूल्य कितना दे रखा है? 2 रुपए। एक बैंगन का 3 रुपए। तो अब मुझे बताओ, एक पूरा टमाटर, एक आधा टमाटर और एक बैंगन का मूल्य कितना होगा? 6 आंसर होगा। आंसर आ भी गया आपका, देखते हैं। ठीक है, तो एक टमाटर का मूल्य 2 रुपए है, तो आधे टमाटर का मूल्य कितना होगा? 6 मैम, 1 हाँ, रुपए। आंसर आपका सही है। आधा टमाटर कितने रुपए का हो जाएगा? 1 रुपए 1 का। रुपए का। ठीक है, तो ये आपका 2 रुपए का, ये आपका 1 रुपए का, और बैंगन आपका 3 रुपए का। तो टोटल मैम 6 रुपए हो गए ना? हाँ, टोटल आपका 6 रुपए हो गए। तो आप इसके कितने रुपए देंगे? 6 रुपए। हाँ, बढ़िया, सभी को समझ में आ गया। एक एक नियम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब जैसे ये एक अंगूर का गुच्छा और एक आम मिलाकर आपको 12 रुपए देने पड़ रहे हैं। ठीक है, एक अंगूर का गुच्छा और 2 आम के आप 16 रुपए दे रहे हैं। तो बताएं, एक आम और 2 अंगूर के गुच्छे कितने के आएंगे? तो सबसे पहले आप इस तरह के एक एक नियम को कैसे सॉल्व करेंगे बताएं बच्चों। कोई मुझे म्यूट अनम्यूट करके बताएं, किसी को समझ में आ रहा है? ठीक है, आंसर आने लगे, देखते हैं। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले आपको एक अंगूर और एक आम की कीमत 12 रुपए दे रखी है। मतलब आप सेकंड उसमें, एक अंगूर और एक आम की कीमत कितनी हो गई? 12 रुपए। एक आम की कीमत तो फिर कितनी हो जाएगी? एक आम की कीमत आपकी कितनी आ गई? 16 - 12। सबको समझ में आ रहा है? 16 - 12 मतलब एक आम की कीमत 4 रुपए है। सबको आया? ये आपका पहली रो से मैंने उठा लिया, ये 12 रुपए की कीमत है। ये तो फिर एक आम की कीमत कितनी हो जाएगी? 16 - 12 दैट इज 4 रुपए। 4 रुपए। हाँ, एक आम 4 रुपए का हो गया, तो एक अंगूर का गुच्छा कितने का हो जाएगा? तो पहले उससे बताएं, 12 में से 4 घटा देंगे तो आपका 8 रुपए का एक अंगूर का गुच्छा हो जाएगा। तो अब आपको लास्ट रो में पूछा जा रहा है, एक आम और 2 अंगूर के गुच्छे कितने के होंगे? तो बताएं कितने के होंगे? इन्हें जोड़ दें, 4 + 8 12, 12 और 8 20। 16। 20 रुपए का मैम? 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20। टोटल 20 रुपए ही तो दोगे। यस मैम। तो बताओ, 44 जिन जिन बच्चों ने दिया था उन्होंने 44 कैसे लगाया? कोई बच्चे बताएं, 44 कैसे हिसाब आ रहा था आपका? बच्चों अपनी भी मन की बताओ, तब मैं उसे सही करूं कि 44 कैसे आपने सोचा। सॉरी मत कहो बच्चों, गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियां क्यों हुई मुझे वो पता चले ना, तो मैं वहीं पे बताऊं कि आपने क्या सोच के। तो देखिए, शुरुआत में क्या था, एक अंगूर और एक आम का गुच्छा 12 रुपए का था, तो उसे मैंने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पे सेकंड रो में इसकी कीमत कितनी है? 12 रुपए। समझ में आ रहा है? सेकंड रो में एक अंगूर और एक आम की कीमत 12 रुपए ऊपर से लगा दी। एक आम अब भी बचा, और टोटल हम कितने रुपए दे रहे हैं? 16 रुपए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? दैट इज, एक आम की कीमत कितनी हो गई? 16 - 12, 4 रुपए। एक आम की कीमत कितनी आ गई? 4 रुपए। 4 रुपए। जब एक आम की कीमत 4 रुपए है, तो एक अंगूर की कीमत कितनी हो जाएगी?
जब एक अंगूर का गुच्छा और एक आम बराबर 12 है तो एक अंगूर के गुच्छे की कीमत 12 माइनस 8, 12 माइनस 4, 8 रुपए हो गई। अंगूर का गुच्छा कितना क्या हो गया, 8 रुपए का हो गया। अब नीचे आपसे पूछा जा रहा है एक आम, एक अंगूर और 2 अंगूर के गुच्छे, टोटल आप कितने रुपए दोगे? तो आम के आप 4 रुपए दोगे, एक अंगूर के गुच्छे के 8 रुपए, दूसरे अंगूर के गुच्छे के 8 रुपए, तो टोटल कितने आप 20 20 हो गए। दोगे। सबको क्लियर हुआ? मैम। हम्म, यस मैम। ठीक है। तो अभी क्वेश्चन पूछे, इसका आंसर सबसे पहले कहाँ देंगे? पोल सेक्शन में देंगे, चैट में कोई नहीं देगा। पोल सेक्शन में दीजिए। आपका क्वेश्चन है, 2 आलू हैं, उनकी कीमत 20 रुपए दे रखी है, तो 4 आलू की कीमत कितनी होगी? मैम पोल पोल सेक्शन मैं अभी खोल रही हूँ, हाँ, एक सेकेंड बच्चों, बस पोल आपका आ रहा है। मैम पोल सेक्शन नहीं घूम रहा। हाँ हाँ बच्चों देखिए, आप मिल रहा होगा, आप देखिए। आने भी लगे बच्चों आपके आंसर। मैम 40 रुपए। बच्चों आंसर उस पे माइक पे नहीं बोलेंगे। ओके मैम। मैम कर दिया। ठीक है बच्चों। मैम चैट पे नहीं रहा। क्या बच्चों? मैम ये चैट पे हो ही नहीं आंसर देने वाला। पोल सेक्शन में आंसर नहीं आ रहा? सबका आंसर हो गया? यस मैम। यस मैम। करें जल्दी से, लास्ट 10 सेकेंड। मैम हो ही नहीं रहा हमारा। पोल नहीं खुला? क्या हमारा? मैम मेरा भी नहीं हो रहा। देख, जो पोल जिसका नहीं खुला है वो कैसे, 3 डॉट दिख रहे होंगे आपके फोन में, आपके फोन में जो 3 डॉट दिख रहे होंगे उसे क्लिक करें। यस मैम। 3 क्लिक करने के बाद आपको एक्टिविटीज दिख रहा होगा, एक्टिविटीज को क्लिक करेंगे, पोल का बटन आ रहा होगा, यस पोल, मैम। हाँ पोल को क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस दिख रहे होंगे A B C D, उन ऑप्शंस क्लिक करिए, वोट का बटन दबाइए, तब आपका पोल दिखेगा, पोल में ऑप्शन जाएगा। हेलो मैम हमारे फोन में ये भी क्या बच्चों? फोन में आ ही नहीं रही। मैं देख रही हूँ अभी आधे बच्चों के आंसर आए हैं, आधे बच्चे और आंसर करें। हो गया मैम। हाँ अभी 2 मिनट बच्चों, 1 सेकेंड। आपका B22 है बैच। मैम बता दो कौन सा राइट आंसर है। हाँ अभी बताया बच्चों, 1 सेकेंड बस। कर दिया। हाँ ठीक है, तो 2 आलूओं की कीमत यदि कितनी है? फर्स्ट वाला बैच 40 है जी। हम्म 40। हाँ ठीक है। इसका तो 80 हाँ, तो सुबह। अब पोल बंद करते हैं, पहले अब आंसर देखते हैं।
तो 2 आलू की कीमत यदि 20 रुपए है तो आपके 4 आलू की कीमत कितनी हो जाएगी? 40 ऑप्शन 40 रुपए। हम्म 40 ऑप्शन ए सही है आपका। ठीक है, तो अभी एक सेकेंड, कैसे? एक आलू की कीमत कितनी होगी? 10 10। रुपए मैम। तो 4 आलू की कीमत कितनी हो जाएगी? 10 प्लस 40 रुपए। 40। हाँ, तो ऑप्शन ए इसका कौन सा है सही आंसर? ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट बताएं, इसमें भी 3 तरह के फल हैं, ध्यान से देखें। ये आपका एक फल है, ठीक है, अमरूद, इसे लाल वाला अमरूद है ये शायद। अमरूद है, 4 रुपए कीमत है। एक आम की कीमत 6 रुपए है। तो आपको बताना है एक पूरा अमरूद, एक आधा अमरूद और एक आम की कीमत कितनी होगी? मैम पोल सेक्शन तो ऑन कर दो। हाँ, पोल सेक्शन ऑन है। अब आप पोल सेक्शन में इसका आंसर दें, कोई भी बच्चा माइक पे नहीं देगा, पोल सेक्शन में आंसर दें। मैम कर दिया। बढ़िया, सभी को करने दें। मैम कर दिया। बढ़िया बढ़िया बच्चों, कर दिया तो आप माइक पे नहीं बोले, सभी को मौका दें, सभी को करने दें, सभी को टाइम देना है मुझे। कर दिया मैम। हम्म बाकी आधे बच्चों ने किया है, जल्दी जल्दी सभी बच्चे करें पोल में। मैम हमारा हो गया। हम्म बच्चों जिसका हो जाए वो माइक पे नहीं बोले। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, कोई नहीं रही। 7, क्या, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो सब आंसर दिया है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, बी है या नहीं। बी है मैम। हाँ, अभी देखते हैं। बी है मैम। तो एक जिसकी कीमत 4, तो आधे की कीमत 2, आम की कीमत 6, तो टोटल कितना हो गया? 6 + 4 10, 10 और 2 12, 12। तो इसका ऑप्शन क्या, बी सही आंसर होगा। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका बताएं, सभी बच्चे हल करें। मैम पोल सेक्शन ऑन कर दो। हाँ, अभी किया, देखिए ऑन है। सभी बच्चे आंसर दें। जी इसका आंसर है ही नहीं ऑप्शन। बच्चों जो आपको समझ में आ रहा है आप वो कर रहे हैं, फिर मैं आंसर मैं बताती हूँ। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, आपको फल दे दिए गए हैं, ठीक है। एक ये फल है, यह सब्जी जो भी समझे, ये शलजम ऐसी है, 12 रुपए किलो है। ये आपका या तो इसे कद्दू समझ लें या फिर खरबूजा, 14 रुपए किलो है। तो एक पूरा खरबूजा, एक आधा खरबूजा और एक शलजम, इसका मूल्य बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखिए इसमें नहीं है, माइनस है ये साइन, बीच में साइन भी जरूर देखिएगा, माइनस है, सब कुछ प्लस नहीं है। अब तक आप सब कुछ प्लस देखते आ रहे थे, अब ये माइनस आ गया बीच में साइन। ओके मैम। देखा ध्यान से, एक खरबूजा और आधे खरबूजे को तो जोड़ना है पर शलजम को माइनस करना है।
मैम सी आएगा इसका। बच्चों सबको आप डी आंसर आएगा बोल मैम देते इसका। हो तो आंसर बोल दिया तो फिर दूसरे बच्चे क्यों सॉल्व करेंगे? आप दूसरे बच्चों को भी टाइम दो कि वो मैम अपना हो आंसर, हाँ जिसका हो गया 2 मिनट वेट करें, सभी बच्चे को आंसर गया। क्लियर दें। हो गया मैम। बढ़िया, जिसका हो हो गया गया मैम। 2 मिनट वेट करे। मैं बस सभी को 2 मिनट देख करके फिर आगे आपको पढ़ाते हो, ठीक है? जल्दी से सभी बच्चे वोट करें, अभी आधे ही बच्चों के वोट आए हैं। सबको बताएं, किसी को वोट देने में पोल ऑप्शन ढूंढने में दिक्कत हो रही है क्या? नो मैम। चलिए। नो मैम। तो जल्दी से सब बच्चे पोल में आंसर दें। एक खरबूजा प्लस आधा खरबूजा माइनस शलजम कितना होगा? लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। मोस्टली 3 ऑप्शन सबने दिए हैं, बी सी डी, लेकिन ज्यादातर ने सी दिया है। तो अब आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। ठीक है, तो आपका डी आएगा, गलत हो गया। तो आपका ये कितने का है? 14 रुपए का। तो आधा कितने का होगा? 7 रुपए का। माइनस शलजम कितना? 12 रुपए माइनस कर दें तो ये आपका कितना हो गया? 14 और 7 21, 21 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 9। नो। ऑप्शन कौन सा? सी सही होगा। क्लियर है सब बच्चों को? यस मैम। सही है। चलिए, सबको क्लियर हुआ इसका ऑप्शन कौन सा सी सही होगा? कैसे? इसकी कीमत 14, इसकी आधे की कीमत 7 माइनस शलजम की कीमत 12। तो ये आपका हो गया 21 माइनस 12, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर पोल में दें। अब माइक पे आंसर कोई नहीं बोलेगा। मैम ये -2 कैसे लिख रखा है? माइनस 2 चॉकलेट, 2 गुना, 2 गुना, 2 से गुणा करो। जैसे ये 2 चॉकलेट जोड़ रही है ऐसी 2 चॉकलेट माइनस होंगी। आने लगे बच्चों आपके आंसर? मैम इस 2 को माइनस करना है। 2 गुना है, -2 गुना, ये चॉकलेट का 2 गुना, मल्टीप्लाई समझ लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई का साइन है। हो गया मैम। सभी को करने दें। एक चॉकलेट की कीमत 5 रुपए है, तो आपकी इक्वेशन है एक चॉकलेट प्लस चॉकलेट माइनस 2 गुना चॉकलेट कितना होगा? ये भी करना है। प्लस नहीं करना है, बीच में माइनस का साइन है। 2 से माइनस कर। -2 गुना, गुना करनी है। ये 2 मल्टीप्लाई में है। अच्छा मैम। एक चॉकलेट प्लस दूसरी चॉकलेट -2 गुना ऑफ चॉकलेट मल्टीप्लाई बाय चॉकलेट। जहां कोई साइन नहीं होता वहां मल्टीप्लाई होता है। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं।
इसका आंसर क्या होगा आपका? एक सेकेंड, सभी बच्चे बताएं। डी है मैम। हाँ, इसका आंसर डी है मैम। डी है मैम। बढ़िया। इसका आंसर क्या है? D0। कैसे? एक बार देखते हैं। ये आपका 5 रुपए की एक चॉकलेट है, तो ये 5 रुपए कीमत, 5 + 5 - 2 × 5, तो ये आपका कितना हो गया? 5 + 5 10, और 2 पंजे 10, तो 10 में से 10 घटाया, कितना आ गया? 0। तो ऐसे भी समझ लो, यदि एक चॉकलेट और दूसरी चॉकलेट, 2 चॉकलेट हो गई, और 2 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट क्या करनी है? घटा देनी है। तो 2 चॉकलेट माइनस 2 चॉकलेट कितना हो जाएगा? 0। कोई चीज है ही नहीं, तो हम उसका मूल्य क्या देंगे? तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 0। क्लियर? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं, पोल में आपको सॉल्व करना है। हल करें। एक दूध का पैकेट और एक माइनस बिस्किट का पैकेट 50 रुपए है। बिस्किट का पैकेट कितना है? 10 रुपए का है। तो दूध प्लस बिस्किट माइनस बिस्किट कितने का होगा? मैम इसका डी आएगा। बच्चों कोई आंसर नहीं बोलेगा, सभी आप अपना अपना आंसर पोल में दें, आंसर ना बोले। देखिए, अभी मैं आपका माइक ऑन कर रख रही हूँ, फिर पोल के टाइम मैं माइक बंद कर दिया करूंगी सभी का। कोई भी बच्चा किसी आंसर नहीं बोलेगा। बच्चों, आपका सही है या गलत है ये मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन आपके जो बोलने के कारण दूसरे बच्चे वही आंसर देंगे, इससे उनकी प्रोग्रेस नहीं पता चल पाएगी कि उन्हें भी समझ आ रहा है या नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो आपका सुन के जवाब दे दे रहे हैं, तो उन्हें कितना समझ में आया ये हमें नहीं पता चल पाएगा। ओके मैम। ठीक है मैम। इसलिए जवाब आप 2 मिनट रुक जाया करें, बस जब मैं पोल बंद कर दूंगी तब मैं खुद ही बताऊंगी और खुद आपसे पूछ लिया करूंगी। ओके मैम। सॉरी मैम। ओके मैम। कोई नहीं, शुरुआत में तभी आपका ये ब्रिज कोर्स रखा गया है, शुरुआत में नींव कार्यक्रम, ताकि 2 हफ्ते जो है आपको ऑनलाइन के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाए, फिर आपका क्लासेस शुरू कर देंगे मंडे से। ओके मैम। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। इतना टाइम क्यों लग रहा है आप सबको? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ठीक है, तो मोस्टली लोगों ने डी दिया है, लेकिन बी और सी भी आए हैं। बी 3 बच्चों ने दिया है और सी 1 बच्चों ने दिया है। तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था? दूध माइनस बिस्किट का पैकेट 50 रुपए है। बिस्किट का पैकेट कितने का है? 10 रुपए का है। तो आपका दूध का पैकेट कितने का हो जाएगा? दूध का पैकेट, मिल्क का पैकेट, ये माइनस का है तो उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का। तो 50 + 10, तो एक दूध का पैकेट कितने का होगा? 60 रुपए का। बात समझ में आ रही है? एक दूध का पैकेट कितने का आया? 60 रुपए का। बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को समझ में आया नहीं आया? मीन्स आप लोगों ने, कितने बच्चों ने आंसर गलत दिया? क्यों? जल्दबाजी में। बिस्किट का पैकेट 10 रुपए का है, तो -10, दूध का पैकेट -10, आपका 50 रुपए कह रहा है। एक मिल्क का पैकेट -10 इज इक्वल्स टू 50। पहली इक्वेशन ये हो गई। 10 इक्वल के उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? प्लस का। तो 50 + 10 60। तो दूध के पैकेट की कीमत क्या है? 60। दूध के पैकेट की कीमत 60 है, बिस्किट के पैकेट की 10 है, और 10 माइनस करेंगे, 10 में से 10 माइनस हो जाएगा, तो कितना आ गया? 60। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 60। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। ऑप्शन बी सही होगा। बताएं बच्चों, समझ में आया आपको? कितने बच्चों ने गलत आंसर दिया है?
सिर्फ मैम 3 एक बार और सही समझा दो, दिया। समझ नहीं आ रहा मैम, समझ नहीं आ रहा, एक बार और समझा दो। ठीक है, एक बार और समझते हैं। फिर से देखिए, पहली इक्वेशन है एक दूध का पैकेट माइनस बिस्किट का पैकेट बराबर 50 रुपए। ठीक है, बिस्किट के पैकेट की कीमत कितनी दे रखी है, 10 रुपए। तो पहली इक्वेशन आपकी क्या हो गई, एक दूध का पैकेट जो आपका मिल्क का पैकेट है माइनस बिस्किट के पैकेट की कीमत 10 है इज इक्वल्स टू 50 रुपए। यही तो हो गई पहली इक्वेशन आपकी। बिस्किट के पैकेट की कीमत रख दी मैंने 10 रुपए, जो कि ये दे रखी है। तो एक दूध का पैकेट माइनस 10 इज इक्वल्स टू 50। तो एक दूध के पैकेट की कीमत कितनी हो जाएगी, 50 प्लस 10। 10 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। जब हम संख्या को एक साइड से दूसरी साइड इक्वल के लेके जाते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं। तो ये माइनस इधर 10 था तो इधर प्लस 10 हो गया, तो 50 प्लस 10 कितना हो गया, 60। तो एक दूध के पैकेट की कीमत कितनी आ गई, 60 रुपए। इसकी दूध की कीमत कितनी आ गई, 60। समझ में आ रहा है, ये आ गया 60, 60 माइनस 10 कितना हो गया, 50। ठीक है, तो दूध के पैकेट की कीमत आपकी 60 रुपए आ रही है, बिस्किट के पैकेट की कीमत 10 रुपए माइनस 10। तो ये आप 60 प्लस 10 70, 70 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 60। 60 आ गया आपका आंसर। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, बी। बी। सभी बच्चे बताएं, समझ में आया, यस मैम। यस मैम। यस गलती मैम। समझ में आई, जल्दबाजी में क्या गलती करी। ठीक है, तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है, बी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से करते हैं। एक संतरे का मूल्य 2 रुपए है, तो 12 संतरों का मूल्य बताएं क्या होगा। एक का मूल्य 2 रुपए है तो 12 की कीमत क्या होगी, ये सभी बच्चे कहाँ, पोल में बताएंगे। पोल में बताएंगे, कोई चैट में नहीं बताएगा। पोल ऑप्शन खोल दिया है मैंने, इसमें आंसर दें। इजी सा है, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। मैम कर दिया। बढ़िया, कर दिया, 2 मिनट रुक जाए, सभी कर लें। आधे बच्चों के आ गए हैं, जल्दी से सब बच्चे दें। मैम कर लिया। हाँ, लास्ट 10 सेकेंड, मैम लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। ठीक है, ज्यादातर बच्चों ने सी आंसर दिया है, पर एक बच्चे ने डी भी दिया है। तो एक बच्चे ध्यान से देखिए वो कौन है। एक संतरे का मूल्य, एक संतरे की कीमत कितनी है, 2 रुपए है। तो 12 संतरों का मूल्य क्या होगा, 12 संतरे लेंगे, हाँ। तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 का ऑप्शन सी सही होगा। सभी ने सही जवाब दिया है। ठीक है, तो अब जल्दी से नेक्स्ट बताओ, यदि 5 कलमों का मूल्य, पेन का मूल्य कितना है, 40 रुपए है। तो नेक्स्ट भी आप इसी पोल में देंगे, तो ऐसे 2 कलम 2 पेन का मूल्य कितना होगा। यदि 5 का मूल्य 40 रुपए है तो 2 का मूल्य बताएं कितना होगा, 2 पेन की कीमत कितनी होगी। पोल सेक्शन में बताना है सभी को आंसर, कोई नहीं बोलेगा माइक पे। 5 पेन की कीमत 40 रुपए है तो 2 पेन की कीमत कितनी होगी। आने लगे बच्चा आंसर। सभी बच्चे आंसर दें। कर दिया मैम। हम्म, हो गया मैम। हाँ, हो गया लास्ट मैम। 10 सेकेंड। हो गया मैम। हाँ हाँ बच्चों, सब नहीं बोलेंगे माइक पे। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7,
6 5 4 3 2 1 टाइम अप। ठीक है, तो मोस्टली बच्चों ने बी दिया है, लेकिन ए और डी भी आ रहा है काफी बच्चों का आंसर। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 5 पेन की कीमत कितनी है? 5 पेन की कीमत हमें 40 रुपए दे रखी है, 40 रुपीज। तो एक पेन की कीमत किससे 8 निकालोगे? भाग देकर। रुपए। 8 है मैम। हाँ, तो 40/5 मतलब 8 रुपए हो गई एक पेन की कीमत। एक पेन कितने रुपए का वो दे रहा है? 8 रुपए का दे रहा है। तो जब एक पेन 8 रुपए का आ रहा है तो दो पेन कितने के आएंगे? ऐसे दो से गुणा करके, 2 8 16। तो दो पेन आप 16 रुपए में खरीदोगे। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। सही है, यस मैम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट बताओ, यदि 4 अंडों का मूल्य 16 रुपए है तो एक दर्जन अंडों का कीमत बतानी है। मैम एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं? हाँ, 12। ये भी सबको पता होना चाहिए। एक दर्जन में कितना होता है? एक दर्जन में मैम 12। पोल सेक्शन नहीं खुल रहा। होल सेक्शन बच्चों आप देखो खुल रहा होगा। मैम नहीं खुल रहा हमारा। बच्चों देखो ध्यान से, सबके आ भी रहे हैं वोट। हो गया मैम। हाँ बढ़िया, सभी कर दें आप। मैम हमारा खुल नहीं रहा। होल सेक्शन आप कैसे जा रहे हो? आपके स्क्रीन पे नीचे मोबाइल पे 3 डॉट दिख रहे हैं। यस मैम। 3 डॉट को दबाओ। 3 दबा दिया डॉट को मैम। दबाने पर लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज आ रहा है। एक्टिविटीज मैम एक्टिविटीज नहीं आ रहा। क्या क्या आ रहा है तो बताएं। क्या क्या लिखा आ रहा है? इन कॉल मैसेजेस, शेयर स्क्रीन, क्या आ रहा है? क्या लिखा हुआ आ रहा है? मुझे कुछ पढ़ के बताएं। एक मिनट मैम। हम्म मैम क्या कह रहे थे आप? क्या लिखा हुआ है? जिसको पोल सेक्शन नहीं मिल रहा था, मैं उसे पोल सेक्शन बता रही थी कि कैसे आएगा। मैम 3 आ डॉट गया। क्या मैम? आ गया। यस मैम। चलिए बढ़िया। नहीं समझ में आया हो किसी को पोल सेक्शन कैसे आएगा, तो क्लास के बाद तो मुझसे पूछ लीजिएगा दोबारा कि मैम पोल सेक्शन बता दीजिए। मैं क्लास के बाद अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन शेयर करके आपको वो अपने मोबाइल से दिखा दूंगी कि कैसे पोल सेक्शन आता है। ओके मैम। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर दें सभी बच्चे। सभी बच्चे इसका आंसर दें। अभी आधे बच्चों ने आंसर दिया है। लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 टाइम आउट। ठीक है, तो मोस्टली बच्चों ने बी आंसर दिया है, लेकिन ए सी डी भी दो दो बच्चों ने आंसर दिए हैं। तो इसका आंसर देखते हैं सही आंसर क्या होगा। तो पहले आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 4 अंडों का मूल्य दे दिया गया है। 4 अंडों का मूल्य कितना है? 16 रुपए। तो एक अंडों की कीमत कितनी होगी? एक अंडे की कीमत 16/4। अब देकर एक की कीमत निकालते हैं। तो 16/4 कितना? 4 रुपए। तो एक की कीमत 4 रुपए है। अब आपसे एक दर्जन की पूछी जा रही है। एक दर्जन अंडे कितने होते हैं? एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं। तो 12 अंडों की कीमत कितनी हो जाएगी? 12 × 4। एक की कीमत 4 रुपए है, तो 12 की कीमत कितनी हो जाएगी? 12 × 4, तो दैट इज 48। 48 रुपए हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका सही है। तो एक की कीमत निकालने के लिए भाग देना पड़ता है, फिर जितने की कीमत पूछी जाए उतने गुणा कर दो। बात समझ आई?
पहले Yes, हमने भाग दिया फिर हमने गुणा कर दी, तो ये आपका 48 आ गया। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट बताओ, यदि 20 टॉफी का मूल्य 40 है तो एक टॉफी का मूल्य क्या होगा? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से सभी बच्चे देता है। हो गया मैम। सभी बच्चे आंसर दें जल्दी से। कर दिया मैम। बढ़िया, सभी अपना माइक बंद रखें, Okay, फिर मैम। माइक बंद रखें। मुझे दिख रहा है 6 लोगों ने आंसर दे दिया अभी तक, मुझे दिख रहा है 7 के आ गए, पर अभी 20 लोगों को आंसर देना है। आधे बच्चों के अब आ गए, जल्दी जल्दी सब बच्चे आंसर दें। जल्दी से सब बच्चे आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। ठीक है, सबने ए दिया है आंसर, सबका सही है। तो यहाँ पे तो इजी था, 20 टॉफी का मूल्य 40 रुपए है, तो एक टॉफी का मूल्य कितना हो जाएगा? 40/20, दैट इज 2 रुपए। एक टॉफी की कीमत कितनी हो गई? 2 रुपए। ऑप्शन ए, यही आपसे पूछा जा रहा था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये तो आपका हुआ सामान जैसे आप लेने जाते हो तो कैसे एक का माल निकाल कर फिर जितना आपको लेना है उतने का मान निकाल लो। अब थोड़ा बीजगणित की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो बीजगणित का परिचय भी ले लेते हैं। तो यदि क्वेश्चन पूछ कह रहा है यदि दो संख्याओं का योग 8 है तो बताइए संभावित संख्याएं क्या होंगी। कोई दो संख्याएं हैं, उनका योग हमें दे दिया 8 है, तो बताइए संभावित संख्याएं क्या होंगी? बच्चे बता सकते हो? 4+4। हाँ, एक ही हो गई संभावित संख्या, 4+4। और कोई बताओ? 5+8। नहीं, 5। 5+3। हाँ, 5+3 कह दो या 3+5 कह दो, ये भी संभावित संख्या हो गई। और 6+2। हाँ, 6+2 कह दो या 2+6 कह दो। बढ़िया, और कोई संभावित संख्या है? 7+7। 7। ठीक है, ये सारी संभावित संख्याएं हो गई। तो ये आपकी सारी कितनी संभावित संख्याएं हो गई? 7। बच्चों अपना माइक बंद रखें, माइक बंद कर लें। ठीक है, हाँ, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग यदि 8 है तो आपके कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है? पहली संख्या यदि 1 हुई तो दूसरी संख्या 7 होगी। पहली संख्या 2 है तो दूसरी संख्या 6 होगी। तीसरी संख्या यदि हमने पहली संख्या 3 ले ली तो दूसरी संख्या 5 होगी। 3+5 8। और पहली संख्या 4 ले ली तो दूसरी संख्या भी 4 होगी। तो हम दूसरी संख्या कैसे निकाल रहे हैं? 8 में से पहली संख्या घटाकर। दूसरी संख्या हम कैसे निकालते हैं? 8 में से पहली संख्या घटाकर। तो आपकी यदि पहली संख्या हम x मान रहे हैं तो दूसरी संख्या क्या होगी? 8 - x। तो वही आपका ये था कि जो आपने ये पॉसिबल बनाए थे, कैसे बनाए थे? एक तो आपने संख्या मान ली थी, चाहे 1 मानी हो चाहे 2 या 3। दूसरी संख्या आपने 8 में से घटाकर बनाई। 8 में से 1 घटाया, यहाँ 8 में से 2 घटाया, यहाँ आपने 8 में से 3 घटाया और यहाँ 8 में से 4 घटाया। तो यहाँ आपको 8 में से संख्या घटानी पड़ी। तो यहाँ यदि आप पहली संख्या x मान रहे हो तो दूसरी संख्या क्या हो रही है आपकी? 8 - x। सबको समझ में आ रहा है? अलजेब्रा कुछ नहीं होता है जहां आप x देखकर घबराते हो, वो x एक वेरिएबल है कि x का मान बदलता रहेगा। x का मान यहाँ पे क्या हो सकता है आपका? x का मान यहाँ पर 1, 2, 3, 4 पॉसिबल केस आए हैं। 1, 2, 3, 4 x का मान आपका ये चारों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैम 4 से आगे नहीं हो सकता? 4 से आगे का भी हो सकता है पर फिर वही रिपीट हो जाएगा। आप 5 कर लो, 5, 6, 7, 8 भी कर लो, 5, 6, 7 तक कर लो। दो संख्याएं हैं, 5, 6, 7, 8 और 0 मत कहना कि दो संख्याओं में 0 का भी एक हो सकता है। 0 और 8 दो संख्याएं, उनका योग भी हो सकता है। ठीक है, तो वो भी हो सकता है आपका।
तो ये एक अलजेब्रा में लिखने का नोटेशन है कि यदि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी 8 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग क्या है 8। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यदि दो संख्याओं का योग 20 है और उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 8 मैम। हाँ, तो अब कैसे निकाला? 20 माइनस 12, तो दूसरी संख्या क्या हो गई? 8। 8। हाँ, तो ये जो सही सबको आ गया कि यदि एक संख्या आपकी x है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 20 माइनस एक्स। तो आपकी एक संख्या 12 दे दी गई है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 20 माइनस 12, दैट इज 8। दूसरी संख्या आपकी 8 हो गई। ठीक है, तो अब उसके बाद ये स्टार्ट करते हैं। एक ऐसी पहेली करके है, अपने मन में अपने बर्थडे का मंथ सोचिए। ठीक है, सभी अपने मन में अपने बर्थडे का मंथ सोचिए। ये आपको दे रखे हैं नीचे। जिस मंथ में आपका बर्थडे होता है, जन्मदिन, वो मंथ आप देखें। जनवरी 1, फरवरी 2, मार्च 3, अप्रैल 4, मई 5, जून 6, जुलाई 7, अगस्त 8, सितंबर 9, अक्टूबर 10, नवंबर 11, दिसंबर 12। ठीक है, अब जो भी आपका महीना है उस महीने के सामने जो नंबर लिखा है उसे अपने मन में रखिए। ठीक है, उस नंबर में 10 जोड़ दो, उस नंबर में 10 जोड़ो, उस नंबर में 10। कौन हाँ, से में 10 जोड़ने हैं? जो आपका महीना है, आपकी बर्थडे किस महीने में होती है? जून में। जून में, तो जून में 6 आ रहा है, तो 6 में 10 जोड़ लो। अक्टूबर में हाँ, जिसका अक्टूबर में आ रहा है वो 10 में 10 जोड़ लो। 20 अब हो क्या जाएगा। मन में मैम रखो। जैसे मेरा महीना जून में आ रहा तो उसमें 6 और जोड़ दूंगा। हाँ, तो आपका 6 आ रहा है। बच्चों माइक ऑफ करो, क्लास में आपका वो आ रहा है नॉइस। सभी बच्चे एक बार माइक ऑफ करें। तो जून में जैसे जिसका जून में आ रहा है, तो जून के आगे क्या लिखा है? 6। तो 6 में क्या करो? 10 जोड़ो। अब अपने सोचे हुए महीने में क्या जोड़ना है? 10 जोड़ना है। जोड़ लिया सब बच्चों ने? अब जो जोड़ आया है उसमें से 5 घटा दो। उसमें से 5 घटा दो। 5 घटा दिया, तो देखो आपका उत्तर क्या आया होगा? अपना उत्तर बताओ। देखो, सबने जो जोड़ा होगा, जिसका मैम जिसका मेरा सही है 11। वही आ रहा होगा उत्तर। जिसने जून जोड़ा होगा उसका उत्तर क्या आ रहा है? यस मैम। हाँ, तो ये कैसे करा? ये बीजगणित का वो है। बच्चों माइक ओके। ऑफ करो। मैडम बीजगणित में हमारे 18 आया। तो देखो 18 आ रहा है, तो फिर 18 आपका 18 नहीं आ सकता। आपका कौन से महीने में बर्थडे होता है? दिसंबर में जी। दिसंबर में 12 होता। आपका क्या आएगा? दिसंबर में 12 था, तो आपका यदि बर्थडे मंथ क्या था? दिसंबर, तो आपको क्या मानना था? 12 अंक लेना था। अब 12 में 10 जोड़ने पर आपका कितना आ जाता? 22। 22। 22 आता। 12 में 10 यस। जोड़ते तो आपका कितना आता? 22। 22। 22 आ गया। अब 22 में 5 घटाने पर आपका कितना आएगा? 22 में से 5 घटाओ, 22 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा? 17। 17 मैम। है ना? तो ये आपका दिसंबर के आगे देखो कितना लिखा है? 17। 17। इसलिए आपका 18 नहीं आ सकता। आपका कितना आएगा? 17। ऐसी जिन्होंने जिनका बर्थडे जून में होता है उनका क्या आया होगा? 11। है ना? मेरा 14 आया। हाँ, आपका 14 आया, तो आपका बर्थडे सितंबर में होता है। हमारा 10 आया। 10 आया तो आपका मई में होता है बर्थडे। 15 आया। 15 आपका अक्टूबर में बर्थडे होता है। मैम हमारा 12 आया है। आपका जुलाई में बर्थडे होता है। मैम हमारा 11 आया। ठीक है, तो ये हमने इस तरह सॉल्व करा, जैसे ये आप है, ये दिखाया कि एक बच्चे का बर्थडे दिसंबर में होता था, तो दिसंबर के आगे क्या था? 12। 12 में 10 जोड़ दिया तो क्या आया? 12 प्लस 10 22 आ गया। अब 22 में से 5 घटाया तो कितना आ गया? 17। तो वही उसकी लिस्ट के आगे 17 नंबर लिख दिया। तो कुछ भी नहीं है, यही हिसाब किताब है कि पहले 12 था, 12 में 10 जोड़ा, 22 आया, फिर 22 में 5 घटा दिया तो 17 आ गया। तो उसकी लिस्ट के आगे क्या लिख दिया? दिसंबर के आगे 17। ठीक है,
तो आप सभी बच्चे एक और क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करो। राजू और मोहन की गुल्लक में कुल 1500 रुपए हैं। ठीक है, इसका आंसर सभी पोल सेक्शन में देना, चैट में कोई नहीं देगा। तो दो लोग हैं, राजू और मोहन, उनकी गुल्लक में कुल 1500 रुपए हैं। यदि राजू की गुल्लक में 950 रुपए हैं तो मोहन की गुल्लक में उपस्थित धनराशि ज्ञात करनी है। बताएं कितनी होगी। मैडम मतलब क्या है इसका? तो देखो मैं मतलब बता रही हूँ, दो लोग हैं, ठीक है, एक राजू है एक मोहन है, दोनों के पास एक एक गुल्लक है। ठीक है, दोनों की गुल्लक में मिला करके कितने रुपए हैं, 1500 रुपए हैं, कुल 1500 रुपए हैं। पर हमें ये दे दिया गया कि राजू की गुल्लक में कितने, 950 रुपए हैं। तो मोहन की गुल्लक में बताओ कितने रुपए होंगे, जब दोनों की गुल्लक में कितने रुपए हैं, 1500 रुपए हैं कुल मिलाकर। तो हमसे पूछा जा रहा है यदि राजू के पास 950 रुपए हैं तो मोहन के पास कितने रुपए होंगे यदि दोनों के पास 1500 रुपए हैं। तो क्लियर हुआ क्वेश्चन। मोहन की गुल्लक के बताना है कितने रुपए होंगे यदि राजू के पास 950 रुपए हैं गुल्लक में। तो सभी मैम हो बच्चों, गया। हाँ सभी बच्चों को कर लेने दो पोल में, कोई आंसर नहीं बोलेगा। आने लगे बच्चों आंसर। हो गया। बढ़िया। हो गया। आंसर दें, सभी बच्चे आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम। ठीक है, तो हाँ सभी ने सी ऑप्शन दिया है, सिर्फ एक बच्चे ने लास्ट में डी लगा दिया। जल्दी जल्दी में ध्यान से देखें क्या करना होगा। मोहन की गुल्लक के पैसे निकालने के लिए 1500 में से 950 माइनस करने होंगे। तो 950 माइनस करो तो आपको मोहन की गुल्लक के पैसे मिल जाएंगे। 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5, एक हासिल आपने लिया होगा यहाँ से, तो ये 4 हो गया, 4 को 14, 14 में से 9 जाएंगे, कितने होंगे, 5। फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे ये गलती नहीं होनी चाहिए। 1500, एक बच्चे ने बस गलत किया, बाकी सबने सही दिया। 1500 में से 950 घटाएं 0, यहाँ से आपने क्या लिया, एक हासिल लिया, तो ये आपका एक लेने पर ये 4 हो जाएगा। एक यहाँ के 10 हो गया, 10 में से 5 जाएंगे 5, 14 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, 14 में से 9 जाएगा 5, तो आपका क्या आ जाएगा, 550 रुपए। ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और, इसका आंसर जल्दी से बच्चों बताओ। इसका ऑप्शन मुझे चैट बॉक्स में बता दो, चैट में ही बता दो इसका आंसर क्या होगा। करण की आयु 10 वर्ष बाद 26 वर्ष हो जाएगी। करण की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मीनिंग क्या है इसका? क्या मीनिंग क्या है इसका वैसे आप एक बार दोबारा बोल कर दो। हाँ मैं बताया, करण की जो वर्तमान, करण की आयु 10 वर्ष बाद 26 वर्ष हो जाएगी। 10 वर्ष बाद, तो आज उसकी आयु क्या है, मतलब मैम पोल सेक्शन ऑन कर दो, चैट कॉल सेक्शन खोल दो। चैट में ही बता दे, चैट में बता दे मैसेज। 16। मैम 16 आएगी। हाँ, तो ये हम आप क्या कह रहे हैं कि यदि उसकी उम्र आज की क्या होगी, हाँ बच्चों समझ गए मैं। बच्चों उसकी करण की मैम 16। करण की वर्तमान आयु पूछी जा रही है। यदि उसकी 10 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी, 26 वर्ष, 26। तो आज उसकी उम्र कितनी होगी, 16 वर्ष। 16 वर्ष। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ए सही आंसर होगा। क्लियर है सब बच्चों को। ओके मैम। यस ठीक है, मैम। ठीक है, तो ये आपके दोस्त की आयु 10 वर्ष बाद 26 वर्ष हो जाएगी। अपने दोस्त की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो ऐसे ही। फिर उसके बाद ये तो आपका आज यूनिटरी मेथड हमने सीखा, तो ये आपको कैसा लगा, बर्थडे वाला। अच्छा था मैम, बहुत ही ठीक है, तो एक और बढ़िया था। था मैम। क्या,
दीपांशी हाय। इसी तरह का एक और, आप जैसे अपने मन में 0 से लेकर 10 तक कोई भी एक संख्या सोचिए, सोचिए। अब आपने अपने मन में जो भी संख्या सोची हो उसकी 2 से गुणा करें, 2 से गुणा कर लें। दो से गुणा कर ली। अब नई जो संख्या आई है 2 से गुणा करने के बाद उसमें 2 जोड़ लीजिए, 2 जोड़ लीजिए। अब तो जोड़ने के बाद आपकी जो संख्या आई है उसमें से 2 घटा दीजिए, 2 घटा दिया। तो बच्चों बताओ आपके उसमें क्या सोची हुई संख्या के बाद आपका उत्तर क्या आ रहा होगा? है? 1 आया मैम। आपका उत्तर कितना आ रहा है? उत्तर मैम 16। हाँ, तो आपने पहले अपने मन में 8 सोचा होगा। यस मैम। मन में 8 सोचा होगा तभी तो उत्तर ही आया है। सभी बच्चे अपने सोच लिए मैम 6। हाँ, सभी बच्चे अपना आंसर चेक कर सकते 3 आ रहा है। हैं। हाँ, 4 14 आ रहा है, आपने 7 सोची होगी। तो ये देखो क्या हो रहा मैम होगा, 3 आ रहा है। 4 आ रहा है। किसी का नहीं आएगा। 3 वाले ने गलती करी है। आपने कौन सी संख्या सोची थी? मैम मेरा 4 आ रहा है। 4 आ रहा मैम है। मेरा 4 आ रहा है। अब अच्छा मेरा बात सुने, जिस सोची को 4 आ रहा है तो उसने क्या 2 सोचा होगा। सोची हुई संख्या उसकी क्या होगी? 2। 2 को मैंने कहा पहले कि 2 से गुणा करो, तो 2 को 2 से गुणा करने पर उसका कितना आ गया होगा? 4। फिर मैंने कहा 4 में 2 जोड़ो, तो 4 में 2 छोड़ने पर उसका कितना आ गया होगा? 6। फिर मैंने कहा 6 में से 2 घटा दो, मेरा 5 का 6 में से 2 घटाने पर उसका कितना आ गया होगा? 4। तो आपका उत्तर 4 आया होगा। इसका मतलब क्या है? 2n इज इक्वल्स टू 4। तो मैम यस मैम। तो आपने करा क्या? सबसे पहले आपने एक संख्या सोची, उस संख्या को मान लिया हमने n। अब n को हमने 2 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा? 2n। ये अलजेब्रा है। अलजेब्रा में आप सभी के आंसर क्यों सही हो रहे हैं जबकि आप सभी अलग अलग चीजें सोच रहे हो, लेकिन आंसर आपके एक टेबल में आ जा रहे हैं। कैसे? हमने कोई भी एक संख्या सोची n, n को 2 से गुणा किया, वो कितनी हो गई? 2n। अब 2n में हमने 2 जोड़े तो क्या हो गया? 2n प्लस 2। अब 2n प्लस 2 में से 2 घटाने पर आपका कितना हो जाएगा? 2n प्लस 2 में से 2 घटा दो, -2, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 2n। तो आपका उत्तर क्या आ गया? 2n। तो यदि आप कोई संख्या 2 चुन रहे हो, n इज इक्वल टू 2 रख रहे हो, तो 2n कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2 4। तो आपका कितना आ गया? 4। तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ अलजेब्रा है कि आप अलजेब्रा के थ्रू अपने मन में कोई भी बात सोच लेते हैं और उसका हम एक टेबल में बता पाते हैं कि यदि आपने ये नंबर सोचा है तो आंसर ये आया होगा। क्यों? क्योंकि हम इसमें बेसिक गुणा जोड़ घटा भी कर रहे हैं। ठीक है? यस मैम। हाँ, तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही था। अब हम मंडे को मिलेंगे इसी टाइम, और मंडे से आपका संख्या पद्धति पहला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है? मैम मंडे से वो टाइम भी ज्यादा लगेगा क्या? क्या? मैम मंडे से 5:30 से 6:30 लगता है, तो मंडे से कब कितने बजे से लगेगा? यही टाइम है बच्चों, 5:30 से 6:30। ओके मैम। बाय मैम। बाय मैम। और कोई डाउट हो तो बाय मैम। पूछ सकते हैं।